बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिथलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइका मुसव्विमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे क्या तुम्हें काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर। हाँ क्यों नहीं अगर तुम सब्र तकवा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े और तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। सच फरमाया अल्लाह ने वही बुज़ुर्गों बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ 1441 हिजरी मुताबिक 11 मई सन 2020 पीर का दिन है। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। आज माह मुबारक की वो तारीख़ है जिसमें हक़ की बातिल पर फतह हुई थी। 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन लश्कर इस्लाम और कुफ़ार आमने सामने, एक तरफ साजो सामान से भरपूर 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुजाहिदीन। लेकिन ईमान का ऐसा जज्बा जिसका बयान लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। अबू जहल को तादाद और ताकत पर बहुत गरूर था। वो कहता था कि नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो क्या उसके खुदा से भी लड़ सकता हूँ। सरकार दो आलम ने अपने रब को यूँ पुकारा, ए खुदा ये कुरैश समान गरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह अब अपनी वो मदद भेज जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया था। ए अल्लाह अगर आज
ये मुट्ठी भर जमात भी हलाक हो गई तो रुए ज़मीन पर तेरी इबादत कहीं नहीं होगी। और फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की गैब से मदद फरमाई। सूरह अनफाल में परवरदिगार आलम फरमाते हैं, और वो मौका जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और दाना है। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल है। इसे कुफ्र इस्लाम का पहला मुआरका होने का शर्फ हासिल है। ख़ुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र को एक फ़ैसला कुन मुआरका करार दिया और कुरान मजीद ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान यानी बहुत बड़ी फ़तह से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। रब की मंशा दीन को दुनिया में करना आम था। आप सल्लम के ज़िम्मे उसने दिया ये काम था। सर बुलंदी हक़ की तो हर हाल में होने को थी। फ़ौजे बातिल अपना सब कुछ बद्र में खोने को थी। पुश्त पर जिनकी खुदा हो वो कभी गिरते नहीं। दिन लिखे जो जा चुके हों वो कभी फिरते नहीं। हक़ की बातिल पर फतह हो रब का ये दस्तूर है। बस वही होगा अमा में जिसको ये मंजूर है। आज बरान रहमत में हमारा मौजू है हक़ की बातिल पर फतह यानी यौमुल फ़ुरक़ान। अपने आखिरी सेगमेंट में उलमाए कराम से जानेंगे कि ग़ज़वा बद्र के वो क्या मुहर्रकात थे और उससे होने वाली फ़तह ने दीन इस्लाम पर क्या असरात मुरतब किए थे। मगर सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यौमुल फ़ुरक़ान का दिन मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत ये किसी सब खैर बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ तिब्ब नबी की रोशनी में नुस्खे बताने के माहिर, बल्कि मैं कहूँगी कि शायद इनकी ज़ात जो है वो वाहिद है जिसको इतना ज़्यादा इल्म हासिल है अभी तक जो हमारी नज़रों से गुज़रा है। आगा अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजी है और ये आपका हुस्न नज़र है बेटा, वरना बंदा खाकसार किसी काबिल है नहीं। वैसे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जिस तादाद में लोग आपसे सवाल करते हैं, मेरे फेसबुक पर लोगों ने कहा है प्लीज़ हमें आगा अब्बास साहब का नंबर दे दीजिए। अच्छा, तो माशाल्लाह ये आपकी मकबूलियत से आपकी मोहब्बत हमारे साथ हैं, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्म करती हैं। होम्योपैथिक के हवाले से भी, देसी टोटकों के हवाले से भी हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर फ़रा नाज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके आने का, और आप जितनी मोहब्बत से तमाम लोगों को समझाती हैं और जो रेसिपीज़ आप बनाकर बताती हैं वो क्या कहना। थैंक यू सो मच। कोशिश होती है कि लोगों के काम आ जाएं जिस तरीके से भी आ। इस ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि हर तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो घर बैठे पहुँचे। और कहते हैं किसी का दिल जीतना हो तो वो पेट के रास्ते से बहुत सारी वेन्स जो हैं वो दिल तक जाती हैं, और जो दिल फतह कर ले तो वो तो फिर फातेह हो जाता है। तो हमारे आज का तड़का के क्या मुझे लगता है कि खाने की तमाम रेसिपीज़ के फातेह जो हैं वो हमारे गुलजार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी। आप तो फतह कर लेते हैं सबके दिल पेट के रास्ते से। ये गुर, ये हुनर मुझे लगता है सिर्फ आपकी ज़ात का हिस्सा है। एक कोशिश है बारान रहमत के ज़रिए लोगों तक जो है रेसिपी पहुंचाने की। कभी कुछ ऊंच नीच थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है इन्फॉर्मेशन में, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि आप तक जो है रेसिपीज़ पहुंच सकें। और तमाम लोगों को मेरी तरफ से जो है ये रमज़ान की बार बार मुबारकबाद। तैयार रहें, मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके लिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानियों में एक जज्बा है और वो जज्बा हमेशा कायम दायम रहेगा। और दूसरी कौमों से हट कर पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे की मदद करने वाला जज्बा है, उसको ज़िंदा रखें और कोशिश करें कि जो कुछ भी है मिल बांट कर अगर हम इस वक्त को निकाल लेते हैं, इस मुश्किल वक्त को इंशाल्लाह आगे
अल्लाह ताला जो है राहत पैदा करने वाला है। जी बिल्कुल, ग़ज़वा बद्र की मिसाल हमारे सामने है, बिल्कुल, इसीलिए तो इसको यौमुल फुरकान कहा जाता है कि कितनी कम तादाद में बिल्कुल हमारी फ़ौज थी और कैसे दुश्मन का मुकाबला, मगर ईमान के जज्बे से सरशार। बस तमाम देखने वालों से कहूँगी कि इस वक्त हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं हारनी। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें चली जाती हैं। वक्त की सबसे खूबसूरत बात है कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं था तो ये मुश्किल वक्त भी नहीं रहेगा। मैं कभी किसी वक्त को बुरा नहीं कहती, क्योंकि रब की तरफ से जो चीज़ भी आए वो बुरी नहीं होती। उसमें हमारे लिए क्या अच्छाइयाँ पोशीदा हैं वो हमें वक्ती तौर पे पता नहीं चलती, लेकिन वक्त के साथ हमें पता चलता है कि कितनी बेहतरी हमारे लिए उसमें पोशीदा थी। जी, आज का तड़का में किस चीज़ को तड़का लगा? जी, आज बहुत ज़बरदस्त हांडी बनने वाली है, चिकन हांडी, और इसको हम क्रीमी हांडी भी कहेंगे। और इसे किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें टेस्ट कैसे पैदा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो आज इसके साथ साथ सबरूसों के जो हैं समोसे तैयार होने जा रहे हैं ज़बरदस्त है। और इसके अलावा एक अक्सर सहरी पर रात का डिनर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो सहरी में ये होता है कि हम कुछ खा नहीं पा रहे होते हैं, तो मैं एक ऐसी ड्रिंक तैयार कर रहा हूँ जिसको सहरी ड्रिंक भी कह सकते हैं, कि उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो आपको पूरे दिन में जो एनर्जी आपकी लॉस होती है उसको रिकवर करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये सहरी की ड्रिंक है? ये सहरी की ड्रिंक है? जी, सहरी ड्रिंक, इसका नाम मैंने रखा हुआ है सहरी ड्रिंक, इसलिए कि इसके अंदर तमाम एनर्जी समझ लें मौजूद है। जो आपको एक सहरी में जो एनर्जी मिलती है वही आपको जो अल्टरनेट, इसलिए कि खाने पीने में बहुत सारे लोग बड़ा यानी कि डिनर पे इतना ज़्यादा हैवी खा लेते हैं कि सहरी में खाया नहीं जाता, लेकिन सहरी करना बहुत ज़बरदस्त इबादत है, बरकत वाली चीज़ है। इसको भी इबादत में शुमार किया जाता है। जी बिल्कुल, तो उसको आप इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन के अंदर हर तरह की अच्छी बातें, इस्लाही बातें और चिट चैट, मज़े मज़े की भी बातें, सब कुछ आपको मिलेगा इस ट्रांसमिशन के अंदर। कहीं मत जाइएगा। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज की एक अच्छी बात से हम अपनी इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो, क्योंकि दुनिया की सबसे मुश्किल जंग जो है वो अपने आप से लड़ना होती है। जी, दुनिया की सबसे मुश्किल जंग अपने आप से लड़ने की। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप मुझे बताइए कि आप ये जो मसालों के साथ जंग लड़ रहे हैं ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग है, ना ख़त्म होने वाली। और इस वक्त मैं सबरूसों की जो है ना समोसे इस वक्त फ्राई कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और हमेशा क्रिस्पी और एक जैसे बने हुए और एक ही जैसे टेस्ट के अंदर, फीलिंग से लेकर इसकी जो बाइंडिंग है, सब चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो सबरूसों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसलिए कि ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार करदा जो इंसानी हाथ जो होते हैं उससे जो है बेहतर रहता है, ताकि ये कि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता, ताकि ये कि आप तक जो है ये बाहिफाजत पहुंचता है। आजकल वैसे कोरोना का मसला है, तो साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ ऑलवेज़ अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस। जी, आपको पता है कि एक तो जंग बद्र की फतरा यौमुल फुरकान हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस हवाले से आज फिर बहुत बहुत शुक्रिया मनारा बाई मारिया आसिफ बेग आपका कि आपने इतना खूबसूरत ड्रेस मुझे दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारी आज की जो खुशियां हैं वो दोबाला हो गई। थैंक यू मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनारा का शुक्रिया जी, आपने एज यूजुअल माज जी हमेशा की तरह अवार्ड ड्रॉप बाय माज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर माज जी। और चलते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट हांडी। और अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे जो हांडी या कोई खाना बनाते हैं उसके अंदर टेस्ट जो है चिकन में आ जाता है, ग्रेवी में नहीं होता, ग्रेवी में आ जाता है, चिकन में नहीं होता है। तो आज हम आपको मैजिक, एक कनौर का मैजिक दिखाने जा रहे हैं कि आपके खाने में टेस्ट को कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहिए होगी, वह है कनौर की ये पाउडर।
चिकन पाउडर कहलाता है। इसको अगर आप मुख्तलिफ खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। और तरीक़ाकार इसका जो है वो क्या होगा कि हम क्रीमी हांडी जो बनाने जा रहे हैं, इसमें हमने चिकन को ले लिया सिंपल, और जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो है थोड़ा सा हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया, और इसके साथ हमने 1 कप दही ऐड करेंगे। और इसी के साथ हमने शुरू में ही जो है चिकन का जो पाउडर है ये हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है, ताकि ये इसकी ग्रेवी के अंदर जो है ना एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये जो खुशबू आती है इतनी लुभाने वाली खुशबू, लुभाने वाली खुशबू, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सीक्रेट होता है, लोगों को इतना पता नहीं होता, लेकिन कनौर ने ये इजी कर दिया है, घरों तक चीज़ पहुंच गई है और आप लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में आपने सिर्फ दही इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में चिकन पाउडर, ये 3 चीज़ें ऐड करके इसे आपने छोड़ देना है पकने के लिए। बाकी मसाले वगैरह जो है ना वो बाद में ऐड करेंगे। इससे चिकन की महक भी दूर हो जाएगी, और इसके अंदर जो फ्लेवर होता है ना वो भी आना शुरू हो जाएगा, और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो है सहरी ड्रिंक जो है उसकी तैयारी भी हम करेंगे। और यहाँ हमारे पास समोसे जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, और समोसे के साथ आप जो है आजकल कनौर का चिली गार्लिक सॉस और केचप, ये दोनों चीज़ें 20 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, तो रमज़ान को बचत के साथ मज़ेदार भी बना सकते हैं चिकन गार्लिक के साथ। तो समोसे फ्राई हो रहे हैं, इसके साथ हम चिकन अपना चिली गार्लिक सॉस भी साथ में ऐड कर देंगे, और इसे हमने इसके साथ तैयार करना है। चलें, जब तक ये बन रहा है, सहरी ड्रिंक में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। आज ऑल पर्स भी इस्तेमाल होगा, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। जब तक मैं आपको बिल्कुल ठीक है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है, और जल्दी के काम शैतान के, और शैतान का यहाँ कोई काम नहीं। बिल्कुल हमारी ट्रांसमिशन में शैतान का कोई काम नहीं है। अच्छा आगाबाद साहब, एज़ यूजुअल लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हवाले से तिब नबी के नुस्खों की रोशनी में लोग अपने जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर उससे पहले अगर आप इजाज़त दे दें। मैं डॉक्टर फराज से। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत जल्दी जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उस हवाले से आप बताइए कि ये क्या वजह है, किस वजह से, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर जो बच्चे हेयर डाई यूज़ नहीं करते उनके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो पहले तो ये बताएं कि वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच रीमा जी। सबसे पहले तो जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर होते हैं वो छोटी एज से ही शुरू हो जाते हैं। आप आजकल देखें 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे बच्चियां दोनों के बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं। अगर 25 साल तक आपके बाल वाइट हो रहे हैं और आपने कोई डाई इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके लिए आज का जो नुस्खा है वो बेहतरीन आपके बालों पे काम करेगा। मगर उससे पहले मैं रीज़न्स बता दूं क्या होते हैं। आपके जिगर की ख़राबी की वजह से आपके बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं। मेलानिन होता है जो हमारी स्किन में भी होता है, अगर वो मेलानिन ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आने लगती है, कलर ख़राब होने लगता है। तो हमेशा आपसे कहते हैं विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करें। तो इसी तरह बालों का भी मेलानिन एक केमिकल होता है जिसकी कमी की वजह से आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे उनको नहीं पता चलता, पहले 2 बाल आए, अच्छा कोई बात नहीं, 3 बाल आए, वो करते करते वो 15 से 20 दिन के अंदर अच्छी खासी क्वान्टिटी बालों की हो जाती है, क्योंकि आपका मेलानिन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। लीवर यानी जिगर की जो आपकी ख़राबियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। आपको पता है बच्चे आजकल के हालात ऐसे हैं, मगर जंक फूड खाना ही है। डॉक्टर साहब ये कंफर्म है कि जिगर की खराबी की वजह से, क्योंकि कुछ फैमिलीज के अंदर भी ये चीज़ उनकी जीन्स में होती है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को इस तरह का मसला है, मगर अल्लाह जेनेटिकली हमारा जी बिल्कुल जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ सोच के इसको छोड़ देंगे तो फिर आप उस चीज़ को वो नहीं कर सकते ख़त्म, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के माँ बाप को शुरू से है, दादा दादी नाना नानी को इसी तरह छोटी उम्र से शुरू हुआ है, उन्होंने उस टाइम उसको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अब आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं।
तो इसकी वजह से भी होता है, जेनेटिकली भी आपको ट्रांसफ़र होता है, आपकी डाइट की वजह से, यानी आप अच्छा खाना फूड आपका ठीक नहीं होता, उसकी वजह से भी होता है। आपके अंदर फौलाद की कमी हो जाती है, आयरन की कमी, जिंक की कमी। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक पूरी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें कैसे पूरी कर सकते हैं? पालक, मटर, शकरकंदी और गाजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी वापस से बाल वाइट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक मेडिसिन भी मैं बनाना बताऊंगी, तो आपने कहीं जाना नहीं है, वो ज़रूर देखनी है जी ज़रूर। वो बाल रिवर्स कर देंगे, आपके वाइट बालों को ब्लैक कर देंगे, सफ़ेद बालों को ब्लैक कर देंगे। मगर आगा साहब, आप अपनी जवाब देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो धूप में बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसका क्या इलाज है? होते भी हैं या नहीं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ मुहावरा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस रब्बुल आलमीन के लिए है, उस पालने वाले रब के लिए है, उस पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो अपने बंदों की तमाम नाफरमानियों के बावजूद उनका रिज़्क़ बंद नहीं करता। बेशक इतनी चाहत है उसकी बंदों के साथ। बस हम बंदों को भी सोचना चाहिए कि वो हमारा पालने वाला रब हमें इतना चाहता है, तो हमें उसकी इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है। बस कोशिश करें जितनी हो सके उसकी इताअत करें, और उसकी मखलूक की भी खैर ख़बर रखें, उसकी मखलूक का भी ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे आजकल गर्मियां हैं, अगर आप थोड़े से एक छोटे से बर्तन में अपने घर की दीवार के ऊपर थोड़ा सा पानी रख देंगे चिड़ियों के लिए, वो पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगी। देखिए, मरीज़ के लिए दवा और दुआ दोनों चीज़ें वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, है ना? आपने सुना होगा दुआ और दवा। अब दुआ अगर हमारी नहीं लग रही है हमें, तो हम क्या करें? हम उस मखलूक से दुआ कराएं जिसकी दुआ मकबूल है उसके यहाँ। वो मासूम मखलूक है, बेज़रर है, उसकी दुआ वहाँ कबूल होती है। तो दुआ भी ज़रूरी है। बीमारी को दूर करने के लिए आप परिंदों के लिए पानी रखिए। आजकल गर्मी बड़ी शदीद पड़ रही है, यकीनन वो आपको दुआ देंगे और आपकी बीमारियाँ भी दूर होंगी, तमाम मुसीबतें भी दूर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँगा धूप के लिए, वो मुहावरतन है असल में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के मिजाज ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 4 किस्म के मिजाज हैं, गर्म, सर्द, खुश्क, तर। तो कोई एक आध मिजाज ऐसा होता है जिसके धूप से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मुहावरे से हटके भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सवाल जवाब की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे आरिफ वाला से, आरिफ वाला एक जगह है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, एक मुकाम है। आरिफ वाला से शहजाद भाई पूछते हैं कि आगा साहब, मेरी आँखों में बहुत जलन है, ख़ारिश है, आँखें रेड रहती हैं, और उन्होंने आखिर में एक जुमला भी मुझे वॉइस नोट पे भेजा कि साहब मुझे शक है कि शदीद किस्म का जादू भी है। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहले इलाज बता देते हैं, फिर वो रूहानी इलाज भी एक टिप आपको दे देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, थोड़ा सा आब ज़मज़म और थोड़ा सा शहद, दोनों को बाहम मिला के उसमें सुरमे दानी की जो डंडी होती है, जो सलाई होती है, उसको हल्का सा तर कीजिए, फिर सुरमे में डालिए। असमत सुरमा होना चाहिए, सुरमे में डालिए और 4 सलाइयाँ इसमें भर भर के, 4 सलाइयाँ दाईं आँख में, 3 सलाइयाँ बाईं आँख में आप लगाइए। आपकी ये रेडिश जलन आँखों की, और आँखों में ये जो आप कह रहे हैं कि तकलीफ़ भी है, कभी कभी सूजन भी आती है, ये सब दूर हो जाएगा। अच्छा, वो जो जादू का आपको शक हो रहा है या आपको किसी ने बताया है, तो मैं उसका भी हल बताता हूँ आपको। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें ये मालूम हो कि तुम पर जादू है, तो जादू के दूर करने के लिए बहुत आसान तरकीब है। आप फजर के टाइम पर अपने घर में अज़ान और अकामत कहिए, थोड़ा सा ऊंचे लहजे में, ऊंची आवाज़ में कहिए अज़ान और अकामत। आप यकीन कीजिए, सिर्फ आप रोज़ाना इसी को करेंगे, कोई 8-10 दिन भी कर लिया ना आपने, किसी किस्म का जादू आप पर असर नहीं करेगा। लिख के रख लीजिएगा मेरी ये बात, हज़ारों करोड़ों दफ़ा आजमाई भी बात है, मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, दूसरा मैसेज है, दूसरा सवाल है कि साहब पैरों पे बहुत वर्म है। ये पिंडी से मेरी कोई बहन है, वो बताती हैं कि जी पैरों पे बहुत शदीद वर्म है, उसको उतारने के लिए, वर्म को ख़त्म करने के लिए कोई टिप बताइए। तो मेरी बहन, आप ये कीजिए कि आधा टीस्पून मेथी दाना और आधा टीस्पून गुड़, दोनों को बाहम मिलाइए, और सुबह के टाइम सहरी करने के बाद आप ये 1 चमचा खा लीजिए। तो सिर्फ एक टाइम खाना है। आपका वर्म 3 से 4 दिन में इंशाअल्लाह ताला कम होना शुरू होगा, 10 दिन में तकरीबन ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर शुगर की पेशेंट हैं तो फिर आप मुझसे दोबारा रब्ता कीजिएगा, मैं आपको दूसरी एक टिप भी बताऊंगा। वैसे इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आप रोज़ा भी रखेंगे, आपकी शुगर इतनी बढ़ेगी नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा, तीसरा एक सवाल है, लाड़काना से मंजूर हुसैन साहब ने पूछा है कि आगा साहब, गर्मी के नज़ले को कैसे रोका जाए
वो कहते हैं कि जी मेरी नाक भी थोड़ी थोड़ी बह रही है और मुझे छींके वीके भी आ रही हैं, लेकिन कहते हैं, उन्होंने शिद्दत से कहा कि आप कोरोना का नाम मत लीजिएगा, कोरोना उनको नहीं है और इंशाल्लाह ताला नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे भाई मंजूर भाई आपको नहीं है, मुझे भी यकीन है। तो उन्होंने कहा जी इसका नाम आप मुझे नहीं लीजिएगा, क्योंकि उनको यकीन है कि उनको नहीं हो सकता। अब आपके यकीन है तो मैं भी आपके साथ हूँ। देखिए मैं एक टिप बता रहा हूँ मंजूर भाई, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा कुंदर, कुंदर एक गोंद होती है सुर्ख कलर की, पंसार की दुकान से मिल जाएगी। एक चमचा कलौंजी और थोड़ी सी आधी चमचे के करीब कुंदर स्टील के भगोने में 2 गिलास पानी में डालिए, उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसकी जो भाप होगी, स्टीम उसका लीजिए। आप उसका स्टीम लेंगे, आपका नज़ला गर्मी वाला एकदम से स्टॉप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी नाक खुल जाएगी, आपको सांस बेहतरीन आएगी और आपके गले में जो तकलीफ़ है वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अच्छा, दुबई से एक जब्बार साहब हैं, वो पूछते हैं कि आगा साहब आजकल मुझे मतली की सी कैफियत है, और वो कहते हैं कि जी हर साल रमज़ान में मुझे इत्तेफाक से ये मतली की कैफियत हो जाती है। तो जब्बार भाई मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करता हूँ कि आपको अगर शुगर है तो आप थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुँह में रख के वो चबाइएगा। आप वो चबाएंगे आप तो आपकी मतली की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको शुगर नहीं है तो 2 या 3 आलू बुखारे टॉफ़ी की तरह से चूसिए, आपकी शुगर इंशाल्लाह, आपके मतली इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। ब्रेक ले लें? जी बिल्कुल, ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले एक अच्छी सी बात कि खुशी वो वाहिद चीज़ है जो हमारे पास ना भी हो तो हम दूसरों को दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।